हाय फ्रेंड्स, दिस इज सदामनी। जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स 2021 फर्स्ट फेब 2021। कोट आई फाउंड फॉर यू दैट इज वर्ल्ड इज अ जंगल, यू हैड अ फाइट और रन फॉर एवर। ये दुनिया एक जंगल की तरह है, या तो आप लड़े या फिर डरते रहिए ज़िंदगी भर। सो वील स्टार्ट विद दिस नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। The National Polio Immunization Program in India began on Sunday. Sunday को start हुआ 31st January 2021. The National Immunization Day NID is commonly known as Pulse Polio Immunization Program. इसको Pulse Polio Immunization Program कहते हैं. Polio drops are given to the children in the age group to 0 to 5 years. किस एज के बच्चों को दिया जाता है? 0 से 5 ईयर्स। पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। ये जो पोलियो वैक्सीन का प्रोग्राम है साल में 2 बार होता है, यूजुअली अर्ली मंथ्स, शुरुआती। द पल्स पोलियो प्रोग्राम ऑलवेज बिगिनस ऑन संडे, नोन एज पोलियो रविवार। हमेशा ये संडे को स्टार्ट होता है, इसलिए इसको पोलियो रविवार कहा जाता है, रविवार संडे। So, the next topic is 3-language policy is not applicable to central government offices. Union Ministry of Home Affairs has said that 3-language policy is not applicable to offices of the Union government. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा कि 3 लैंग्वेज की जो पॉलिसी वो एप्लीकेबल नहीं है ऑफिसेज में यूनियन गवर्नमेंट के, एज पर द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंतर्गत, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के अंतर्गत प्रोविजन ऑफ बाइलिंगुअल पॉलिसीज एप्लीकेबल इन द ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, बाइलिंगुअल की बात की गई है। नेक्स्ट इज टॉप 25 ड्राइव इनिशिएटेड बाय मुंबई पुलिस। ठीक है, टॉप 25 ड्राइव की बात की गई मुंबई पुलिस से। टॉप 25 एम एट कीपिंग अंडर चेक हिस्ट्री शीटर्स को चेक करेंगे एंड दोज दे बिलीव कुड फॉर्मेट ट्रबल, जिससे ट्रबल हो सकता है। ऑल 95 पुलिस स्टेशन द सिटी विल टेक 25 क्रिमिनल एलिमेंट इन देयर जुरिडिक्शन एंड साइन अ बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर। वो साइन करेंगे, तो आपको हल्का सा बस इतना पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, तो मुंबई पुलिस से। नेक्स्ट इज नेशनल मैरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान। ठीक है, नेशनल जो मैरीन टर्टल एक्शन प्लान है। ठीक है, तो ये जो प्लान कैसे हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर हैज़ रिलीज, उन्होंने रिलीज़ किया है मैरीन मेगा फौना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस रिलीज़ की है, एंड नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान ये भी किया है, नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान। द डॉक्यूमेंट कंटेन वे एंड मीन्स टू प्रमोट इंटर सेक्टरल एक्शन फॉर कंजर्वेशन के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश की? टाटा ट्रस्ट एंड द सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस कॉमन कॉज CHRI दक्ष, TISS प्रयास एंड विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। इसके पहले भी आया था। महाराष्ट्र ने टॉप किया डिलीवरी ऑफ जस्टिस में, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, पुलिस प्रिजन्स वगैरह में इंक्रीज हुई, जुडिशरी में इंक्रीज हुई। अब -10% पुलिस पर्सनल, 7% 2017 में थे, 13% प्रिजन स्टाफ, 10% 2016, -29.3 2017-18 में। पुलिस टू पीपल रेशियो कितना है? 156 पुलिस फॉर एवरी 1 लाख पीपल, 156 पुलिस हैं 1 लाख पीपल पे। जजेस रेशियो पर सिटीजन 1 जज, एक जज है 50,000 सिटीजन्स पे। तो आप समझ रहे हैं क्यों जस्टिस डिलीवरी इतना लेट होता जा रहा है। रिकमेंड नंबर ऑफ 1 पर 1000। ठीक है, रिकमेंड किया गया कि एटलीस्ट 20,000 पे 1 जज एटलीस्ट दिया जाए। अंडर ट्रायल्स 2/3 ऑफ ऑल प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल्स अवेटिंग अ कन्विक्शन। 2/3 तो प्रिजनर्स अंडर ट्रायल्स में अवेट ही कर रहे हैं अपने कन्विक्शन के लिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज Axiom Mission 1 AX1. Recently, a former Israeli fighter pilot, an American technology entrepreneur, and a Canadian investor will be a part of crew Axiom Mission। कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो इजरायली फाइटर पायलट है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेनर है, कैनेडियन इन्वेस्टर है, वो इस क्रू में पार्ट लेंगे। यू मस्ट नो व्हाट एक्सियोम। फ्लाइट विल लॉन्च, कब स्टार्ट होगी फ्लाइट? जनवरी 2022 एंड सेंड 4 पीपल को भेजा जाएगा ISS फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8 डे स्टे के लिए। फर्स्ट एंटायरली प्राइवेट ऑर्बिटल स्पेस, ठीक है, मिशन। इट इज़ 8 डे विजिट है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में।
इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? हॉस्टन बेस्ड स्पेस फ्लाइट फ्रॉम एक्सियोम। एक्सियोम मिशन AX फ्लाइट जो है अरेंज किसके अंदर? कॉमर्शियल एग्रीमेंट नासा के साथ हुआ है। अब हिस्ट्री ऑफ सिविलियंस इन द स्पेस, अपन को हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। इट इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि पहली बार सिविलियंस ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। 2001 से रशिया हैज़ बीन सेलिंग राइस, रशिया राइस बेचता है ISS को, वेल्दी बिजनेसमैन को वर्ल्ड से, ठीक है। 2019 तक क्या हुआ? नासा डिड नॉट परमिट ऑर्डनरी सिटीजन। 2019 तक नासा परमिट नहीं करते थे ऑर्डनरी नॉर्मल सिटीजन्स को कि वो लॉन्च करे स्पेस फ्रॉम अमेरिकन सॉइल, बट इट फाइनली रिजर्व इट्स स्टांस स्टेटिंग दैट मिशंस वुड हेल्प। उन्होंने बोला कि ठीक है, से ग्रोथ होगा कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक इज पथारू घाट अपराइजिंग ऑफ आसाम, ठीक है। 25 ईयर्स बिफोर, 25 साल पहले जलियांवाला बाग मैसेकर मोर उसमें 100 पीजेंट्स फेल टू बुलेट्स ऑफ ब्रिटिश ऑन जनवरी 28, 1894। जनवरी 28, 1894 की बात है। इन पठारू घाटी एक स्मॉल विलेज, कहाँ का? आसाम का दर्रांग डिस्ट्रिक्ट में। सी अनआर्म्ड पीजेंट्स वर प्रोटेस्टिंग, ठीक है, उनके पास आर्म भी नहीं थे। अनआर्म्ड पीजेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, कि लैंड रेवेन्यू बढ़ गया, लिवीड बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने करा। ये पिक। नेक्स्ट इज COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया हैज़ बीन रैंक 86, इंडिया का रैंक 86 है COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में, कंप्राइजिंग 98 कंट्रीज उसमें है। COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स वॉज कंपाइल्ड बाय, किसने कंपाइल किया? सिडनी बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट, सिडनी का एक लोई इंस्टीट्यूट है, एन ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक, ठीक है। वे सॉट टू मेजर द रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रीज टू द पैंडेमिक, की कंट्री ने कैसे रिस्पॉन्स किया पैंडेमिक का। 6 इंडिकेटर, 6 इंडिकेटर्स थे। कन्फर्म केसेस 2 केस कन्फर्म्ड है। कन्फर्म डेथ, कितनी डेथ्स हुई है? केसेस पर मिलियन पीपल, पर मिलियन के हिसाब से कितने केसेस? डेथ्स पर मिलियन ऑफ पीपल, पर मिलियन डेथ। केसेस एज पर प्रपोर्शन ऑफ टेस्ट, क्या टेस्ट हुए तो उसके हिसाब से कितने केसेस, एंड टेस्ट पर 1000 पीपल, ठीक है, 1000 पीपल, ये 6 पैरामीटर्स है। एसेस 98 कंट्रीज, इनने 98 कंट्रीज को एसेस किया। In the 36 weeks that followed a 100 case, 36 weeks 100 case, China was not included in the study. चाइना इंक्लूड नहीं था, क्यों? क्योंकि टेस्टिंग रेट्स आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल, क्योंकि चाइना टेस्टिंग रेट्स शो नहीं कर रहे थे, पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर रहे थे। एन एवरेज अक्रॉस 6 इंडिकेटर्स, 6 इंडिकेटर्स के हिसाब से इंडिविजुअल कंट्री में, ठीक है। इन ईच पीरियड एंड नॉर्मलाइज टू प्रोड्यूस अ स्कोर, वही 0 दिया था वर्स्ट परफॉर्मिंग को एंड 100 बेस्ट परफॉर्मिंग को, ओके। इन्फो टॉप कंट्रीज, न्यूजीलैंड टॉप द रैंकिंग, ठीक है, न्यूजीलैंड ने टॉप किया रैंकिंग, क्लोजली फॉलोड बाय, उसके बाद वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड एंड सिप्रस, ओके। साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो श्रीलंका बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन है साउथ एशिया में, उनका रैंक 10 है। वाइल मालदीव वॉज एट 25, मालदीव 25, पाकिस्तान 69, नेपाल 70, बांग्लादेश 84। अब इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है? इंडिया का रैंक है 86 COVID-19 परफॉर्मेंस में। इंडेक्स ऑफ 98 कंट्रीज 24.3, इंडिया एवरेज कितना है? लोअर देन रीजन इट बिलोंग्स टू, ठीक है, एशिया पैसिफिक। विच स्कोर कितना है? 58.2, रैंक बेस्ट इन द रीजन वाइज एवोल्यूशन, रीजन वाइज में तो ये बेस्ट है। अब बात ये हुई कि 2021 का जो ईयर है उसको बोला जाएगा ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टुवार्ड्स अ ग्रीनर प्लैनेट, ग्रीनर प्लैनेट के लिए ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इसलिए, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फ्रेंच मिनिस्टर फॉर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट के और फ्रेंच मिनिस्टर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के, उन्होंने लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट रिसेंटली, अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन करना है इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन, इंक्रीज करो कितना इफेक्ट एक्शन फेवर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट में। प्रोटेक्शन गिव देम ग्रेटर विजिबिलिटी, ज़्यादा विजिबिलिटी हो। थीम क्या था? कोऑपरेशन वुड बी बेस्ड ऑन 5 मेन थीम, 5 मेन थीम पे बेस करेगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द इंडियन साइड, अब इंडियन साइड से क्या इम्प्लीमेंटेशन? इट विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय MOEFCC, कौन कोऑर्डिनेट करेगा? ठीक है, MOEFCC, मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज,
विट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। ज्वाइंट कमेटी क्या, अ ज्वाइंट स्क्रीनिंग कमेटी विल बी सेट, ज्वाइंट स्क्रीनिंग कमेटी सेटअप होगी, फाइनलाइज करेगी कैलेंडर ऑफ द इवेंट्स, किसका, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट। दिस इज लोकेशन ऑफ फ्रांस, यू मस्ट नो, साउथ में मेडिटेरियन सी, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, फ्रांस के जस्ट ऊपर इंग्लिश चैनल। ओके, मस्ट नो दिस लोकेशन। नेक्स्ट इज स्टार्स प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA, वर्ल्ड बैंक साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, स्टार्स प्रोजेक्ट। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है और वर्ल्ड बैंक, इनने साइन किया एक एग्रीमेंट जिसमें क्या करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, स्ट्रेंथन करेंगे टीचिंग लर्निंग और जो रिजल्ट है स्टेट्स के, उसको स्टार्स प्रोजेक्ट कहा गया है। The STARS project would be implemented as a new centrally sponsored scheme. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कही जाएगी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर, लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एम क्या है, टू इम्प्रूव द ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज़, ओवरऑल मॉनिटरिंग मेजरमेंट एक्टिविटीज़ स्कूल एजुकेशन सिस्टम थ्रू इंटरवेंशन सेलेक्टेड स्टेट में इंटरवेन करके। कवरेज क्या है, द प्रोजेक्ट कवर 6 स्टेट, 6 स्टेट को कवर करता है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, नेशनल लेवल पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल बी द मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। स्टेट लेवल पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी क्या, समग्र शिक्षा के अंदर। अप्रैल 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD ने मर्ज कर दिया 3 फ्लैगशिप स्कीम्स को। पब्लिक स्कूल एजुकेशन इन इंडिया एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसको बोला गया है समग्र शिक्षा। सर्व शिक्षा जो अभियान है बीन फाउंडिंग, ठीक है, इसको फंडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एम है सेकेंडरी एजुकेशन, टीचर एजुकेशन द टीचर ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक फंडिंग, कितना दिया गया है, 5718 करोड़, ठीक है, दैट इज $500 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, P4R। दिस विल एंश्योर क्या होगा, रिफॉर्म्स होगा स्टेट लेवल पे, स्टेट इंसेंटिव्स आएंगे, ग्रांट मिलेगी, एनकरेज करेगा स्टेट को कि वो डिजायर्ड प्रोजेक्ट जो उनके आउटकम्स है उसके लिए। वेरिफिकेशन कैसा, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसी, इंडिपेंडेंट एक वेरिफिकेशन एजेंसी होगी जिसका नाम परख विल वेरीफाई, वो वेरीफाई करेगी। इम्पैक्ट क्या होगा, स्टार्स प्रोजेक्ट इंस्ट्रूमेंटल है इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फाउंडेशनल लर्निंग, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको भी स्ट्रेंथन करना, मतलब बेसिक से ही बच्चे के लिए जो एजुकेशन जरूरी इसको स्ट्रेंथन करना। फाउंडेशनल लर्निंग, इम्प्रूविंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इनेबल्ड अप्रोच एजुकेशन में, जिससे बच्चे डिजिटली एजुकेट रहे आज के ज़माने के हिसाब से। टीचर डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा एक्सेट्रा। सो द नेक्स्ट इज बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी न्यूज़ में इकोनॉमिक सर्वे 2020 to 2021 कंस्ट्रक्ट अ बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, उन्हें बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स बनाया रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया लेवल पे। द इंडेक्स इज अ मीन्स ऑफ एसेसिंग इक्विटी, ये इक्विटी को एसेस कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट्स और रीजन्स इंडिया में। इट यूजेज बेसिक नीड अप्रोच को यूज़ करेगा। इंडिकेटर क्या है, 26 इंडिकेटर है 5 डायमेंशंस के अंदर। क्या क्या है वो 5 डायमेंशन, जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, वाटर, पानी, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट और जो बाकी फैसिलिटीज़ वो सब। Data collection, the index has been created for all states based on data collected NSO in 2012 and 2018। डेटा कलेक्शन क्या करेगा कि इंडेक्स क्या क्रिएट हुआ है बेस्ड ऑन उनका कलेक्टेड, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस 2012 एंड 2018 ये सबकी बात हुई है। रेंज क्या है, जो इंडेक्स क्लासीफाई किया गया हाई मीडियम लो ऐसे, बेयर इंडेक्स। द इंडेक्स हैज रेंज, इंडेक्स का रेंज क्या है 0 to 1, वेयर 1 रिप्रेजेंट द बेस्ट एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, बेस्ट नेक्स्ट है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट, अब स्टेट्स की परफॉर्मेंस केरला, पंजाब, हरियाणा, गुजरात टॉप 10 इंडेक्स, इन्हें टॉप किया। अब जब हम ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स की बात करेंगे, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इनने लोएस्ट पोजीशन है इनकी।
इंटर स्टेट डिस्पैरिटी की बात करेंगे, एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज डिक्लाइन हुई 2018 कंपेयर किया जाए 2012 से। रिच वर्सेस पुअर स्टेट की बात करेंगे तो पुअर स्टेट क्या है, रिड्यूस किया है गैप विद द रिच स्टेट, प्रोवाइडिंग क्यों एक्सेस उनको बेसिक ऑफ डेली लाइफ जैसे हाउसिंग, वाटर, पावर, सैनिटेशन, कुकिंग, ऐसे ये सब उनको मिल रहा है। जो गैप है ना रूरल और अर्बन, गांव और शहर में, देयर इज स्टिल अ गैप बिटवीन, अभी भी अर्बन एंड रूरल में गैप है, एज वेल एज अमंग उनके इनकम ग्रुप में भी अभी गैप है। एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज़। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।